नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई की पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रथम सीट आवंटन होगा यानी पहली जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है प्रवेश 2025 के प्रथम सीट आवंटन परिणाम राजकीय आईटीआई। अगर आप राजकीय आईटीआई यानी गवर्नमेंट में अप्लाई किए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर जो है आप प्राइवेट में अप्लाई किए हैं तो जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मनपसंद ट्रेड या कॉलेज नहीं मिलता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन दिया रहता है। इसके बारे में अलग में जो है एक वीडियो बना दूंगा ताकि जो है आप इसके बारे में डिटेल में जान पाए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्राइवेट का दोनों चेंज करने का अब मौका मिल जाता है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो है आगे प्रक्रिया क्या होगी। तो गवर्नमेंट में अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके फॉर्म में ऊपर कॉर्नर में जो है साइड में यहाँ ऊपर लिखा रहता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद जो है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे फिर सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जैसे जो है आपका आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपका जो है इस प्रकार से एक लिस्ट जारी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए नाम यहाँ पे आने पर इस प्रकार से एक लिस्ट जारी हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रथम चरण, यानी जो पहली मेरिट लिस्ट में इसमें नाम आ चुका है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा रहेगा। अगर आपको गवर्नमेंट में मिला है तो गवर्नमेंट लिखा रहेगा, और प्राइवेट में मिला है तो प्राइवेट यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद किस ट्रेड में एडमिशन मिला है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, किस कॉलेज में एडमिशन मिला है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, कितना रैंक बना है ये भी आपका डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो भी आपकी अपनी डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको फीस डिटेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे अगर बात करें यहाँ पे देख पाएंगे जो फीस होती है वो आपका यहाँ पे प्रशिक्षण शुल्क 40 रुपये प्रति माह जो है आपका लगता है। और यहाँ पे लिखा है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, यानी जो है आपका ये जो 40 रुपया मंथ लगता है ये एससी और एसटी का नहीं लगता है, ये केवल जो जनरल कैटेगरी में है, जो ओबीसी कैटेगरी में है, उन्हीं का 40 रुपया मंथ लगता है। यानी 40 रुपये महीने आपको देने पड़ते हैं, तो एक साल का पूरा जमा कर लेते हैं तो 12 महीने का 40 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी 480 रुपये हो जाएगा। 480 रुपये ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक और फीस दिया गया है कॉशन मनी। ठीक है, देखिए लिखा है कॉशन मनी। ये कॉशन मनी जब आपका आईटी कंप्लीट होता है तो वापस कर दिया जाता है ये कॉशन मनी। तो मैंने आपका जोड़ा था यहाँ पे 480 प्लस 300 रुपये, ये हो गया टोटल आपका 780 रुपये। 780 रुपये टोटल एक साल का फीस आपका गवर्नमेंट में लगता है। प्राइवेट में इससे ज़्यादा लगता है, तो ये फीस जो है गवर्नमेंट का है, एक साल का फीस बता रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जो मैंने आपको बताया था एससी एसटी में 480 रुपये नहीं लगेंगे, लेकिन 300 रुपये कॉशन मनी सबको देना पड़ता है, चाहे जिस कैटेगरी में आते हो, चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ये सबको 300 रुपये अप्लाई मतलब 300 रुपये जो है देना होता है। आपका 300 रुपया वापस हो जाता है बाद में। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाई देता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेटर में जारी होता है फ्रीजी और फ्लोट का ऑप्शन। तो जो फ्रीजी होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको मनपसंद ट्रेड कॉलेज मिल गया है तो बॉक्स में टिक करके यहाँ पे साइन कर देंगे और फिर कॉलेज में आके जमा कर देंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और इस पर आप जो है साइन कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो फ्लोट है वो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट जो है
वो जारी होती है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका नाम प्राइवेट में आता है तो देखिए यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे लिखा रहेगा प्रवेश प्रकार में प्राइवेट, यानी आपको जो कॉलेज मिला है वो प्राइवेट लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपका नाम आता है तो ऐसे ही आपका मेरिट लिस्ट शो होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे रैंक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रैंक, तो यहाँ पे जो ग्रुप है कौन से ग्रुप में है, ए है बी में है, यहाँ पे ग्रुप शो हो जाएगा। फिर इसके बाद रैंक है, जैसे यहाँ पे 14,078 रैंक है। ठीक है, तो 14,078 जो रैंक है, इस प्रकार से इसका नाम, इनका नाम जो है पहली लिस्ट में नहीं आया है। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम चरण में आपका चयन किसी संस्थान व्यवसाय हेतु नहीं हुआ है, कृपया निराश ना हो, आगे के चरणों के परिणाम की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा रहता है, तो आप इसे जो है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आपको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना होता है, कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ सेकेंड राउंड के लिए वेट करना होता है। अगर सेकेंड में नाम नहीं आता तो तीसरे राउंड के लिए वेट करना होता है। चौथा राउंड डायरेक्ट एडमिशन होता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल जो है आप इस प्रकार आपका जो मेरिट लिस्ट है, ऐसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। दोस्तों, जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये सब कुछ जो है एक प्रारूप है, और ऐसे ही सेम टू सेम आपका 2025 का सीट आवंटन यानी मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। कब तक जारी हो जाएगी, आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया है, एक बार फिर से आपको अपडेट कर दे रहा हूं। 29-30 जून, ठीक है, 29-30 जून को आपकी मेरिट लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। ये जो डेट है, एक संभावित तिथि है, ये आगे पीछे भी हो सकती है, यानी 2 दिन आगे 2 दिन पीछे भी हो सकता है। तो जैसे आएगा आपको तुरंत सूचित करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि सीट आवंटन कैसे होता है और कैसे आपको देखना पड़ेगा, कैसे ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।